तो मैं डेली की तरह लेकर आया हूँ आपको जीके के कुछ क्वेश्चन, जिसमें अपने 20 क्वेश्चन हो गए थे कल। आज 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायकी शक्ति होती है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है। विधायकी शक्ति है यह राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन 22वां, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 23वां क्वेश्चन, संसद के सत्र आह्यूत करने और सत्रवासन करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राष्ट्रपति वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का अब पूरे देश में आपातकालीन लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन 28वां, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जारी होती है? धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से एक परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वेटो निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। आत्यंतिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रक्षित कर रह सकता है, यानी वो अपनी अनुमति नहीं दे सकता है। निलंबनकारी वीटो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ऑप्शन है खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंपारण में। 32वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? 1942 में शुरू किया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े?
तो सरोजनी नायडू जी जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रिपन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शहनवाज खान। अगला क्वेश्चन, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? चर्चिल। अगला क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब अंग्रेज की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1939। अगला क्वेश्चन, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता